लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। शिव ओघड़ी दानी दातार शंभु त्रिलोकी का नाथ विराजमान। समय आया तारकाक्ष विदुम माली कमलाक्ष की सब समाप्त हो गए। शिव भगवान भोलेनाथ आनंद में विराजमान थे। समय आता है आगे देवता और राक्षसों ने मिलकर मंथन किया और उस मंथन में अमृत जो निकला उस अमृत को देवता सब बांट रहे हैं। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर आए, इसीलिए आज की एकादशी है मोहिनी एकादशी। भगवान मोहिनी स्वरूप धारण कर जैसे अमृत को कलश को लेकर आए थे और देवताओं को बांटा गया था, उसी में जाकर राहु बैठ गया था। अमृत तो चले गया था, ऐसा नहीं कि अमृत नहीं गया, गया। देखो राक्षस है राहु, पर अमृत गया उसके अंदर, उसके कंठ में, तो उसका एक पुण्य सामने आ गया। जब यह शिव पुराण रूपी अमृत किसी के अंदर जाता है तो उसके पुण्य प्रबल होते हैं। चंद्र दौड़ कर गया था शंकर भगवान के पास में कि राहु मुझे बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। शिव जी ने चंद्र को अपने मस्तक पर बिठा लिया। इतने में राहु आ गया। राहु और कहीं नहीं जा सकता था, पर चंद्रदेव के पास राहु दौड़ कर आया। चंद्र को देखकर शिव जी के शंकर जी ने पूछा क्या हुआ, हुआ क्या, क्यों आया है, क्या कारण है तेरा आने का। शंकर भगवान ने जब पूछा तो राहु कहता है आप चंद्रदेव को अगर मस्तक पर बिठा सकते हो तो मैं राक्षस हूं क्या, मुझे नहीं बिठा सकते। शंकर भगवान वाले क्यों नहीं बिठा सकते, चल बैठ जा ऊपर। शिव जी ने उस राहु को भी अपनी जटा में बिठा लिया। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान पर एक लोटा पानी जब हम चढ़ाते हैं तो 9 ग्रह सारे राहु केतु शुक्र मंगल बुध गुरु शनि सब अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि सारे ग्रह शंकर जी की जटा में भरे। कहीं नहीं जाना अपने को, एक ही पकड़ लो बस शंकर को। सब देवी देवता ने, शनि महाराज ने, राहु महाराज ने, केतु महाराज ने, सारा महाराज। अच्छा ये सारे ग्रह गड़बड़ करते हैं, बस एक ही ग्रह गड़बड़ नहीं करता है ना। तुम देखो कभी सूर्य गड़बड़ कर रहा है, कभी मंगल गड़बड़ कर रहा है, कभी बुध गड़बड़ कर रहा है, कभी शुक्र गड़बड़ कर रहा है, कभी राहु गड़बड़ कर रहा है, कभी केतु गड़बड़ कर रहा है, कभी शनि गड़बड़ कर रहा है। बस एक ही गड़बड़ नहीं करे, गुरु। जो गुरु ग्रह होता है वो कभी गड़बड़ नहीं करता, एकदम शांत। तो किसी ने पूछा गुरु महाराज से कि तुम्हारा ग्रह गड़बड़ नहीं करता कभी, तो गुरु महाराज बोले करने से फायदा भी क्या है, थोड़ी देर बाद गड़बड़ करेंगे फिर सीधे होना पड़ेगा। शनि की ढैया 7:30 ही गई तो बाद में वापस सीधा हो गया। राहु की वक्रिता हटी, वापस सीधा हो गया। केतु की गड़बड़ हुई, फिर वापस सीधा हो गया। ये सारे ग्रह कभी ना कभी तो ठीक होते हैं ना। आज कोरोना महामारी चल रही है, आज व्यापार लोगों का पिट गया, पर इतना 2 साल अगर लोगों का व्यापार पिटा है तो भगवान कुछ सोचा ही होगा ना। अच्छा इसके बाद हो सकता है ऐसा अंबारियां खोल दे कि तुमसे बटोरा ना जाए, ये तो उसके। इसलिए शांति, गुरु जो ग्रह है बिल्कुल शांत ग्रह, शांति बना के रखो, आराम से बैठो। जब गुरु प्रबल होता है तो घर में अच्छे काम हो जाते हैं। जब गुरु थोड़ा सा मन उदास करके बैठ जाता है तो घर में थोड़े काम अर्चन, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की का ब्याह नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, समझ लो थोड़ा सा गुरु का मुख उतर गया। इसलिए गुरु महाराज बड़े अलमा। तो किसी ने पूछा गुरुदेव गुरु ग्रह बड़ा प्रबल ग्रह, परंतु ये चुप रहे। गुरु ग्रह बोलता है कि अपन तो चुप रहने में फायदा, दादा अपने को ज्यादा लफड़ा पसंद, शांति रखो। इसलिए गुरु जी के पास जब भी जाओगे ना तो एक ही बात के ठीक है जो हो रहा है ना होन दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तन के सोइए, अलमस्त क्या माता पच्ची पर। क्या मतलब उससे, शांति में बस। अब राहु बैठ गया, शिव जी राहु को भी अपनी जटा में बिठाए, शंकर राहु को भी अपनी जटा में बिठाए। ऐसा नहीं कि देवता अगर शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो राक्षस भी शिव की आराधना कर रहे हैं। राक्षस
उत्तराखंड से कोई भाई कहाँ मिलने आया था, ध्यान नहीं, शायद दुर्गापुर या कहीं कथा में मिलने आया था। वो बोल रहे थे कि आपने बोला है कि एकांत में जो शिवलिंग है उसका पूजन करो। हम एक जंगल में जाकर, एक शिवलिंग था, उस पर कोई पानी नहीं चढ़ाता था, वहाँ कोई जाता नहीं था, बहुत गंदगी थी, हम वहाँ जाकर सफाई कर कर पूजन करने लगे। तो उस व्यक्ति ने शायद, अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उससे कहेंगे कि कल अपना फोटो और जो लीला वहाँ पर दर्शन करी है उसका फोटो दे। तो उसने बताया कि जब से शंकर पर हमने जल चढ़ाया, वहाँ सफाई कर दी, तब से वहाँ पर एक हाथी आता है और वहाँ बैठकर शंकर का अनुमोदन कर कर चला जाता है। पर वो दिखता नहीं है, परंतु वो जो उसके चरण के चिन्ह और वो जो गंदगी कर कर जाता है, वो सब चीज़ें अर्थात उसकी नज़र आती। तो मैं कहूँगा, अगर वो कथा दुर्गापुर आए थे वो कथा में, तो अगर वो कभी अपना फोटो जरूर दे। अपन कहते हैं कि मनुष्य भगवान का भजन कर रहा है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का अनुमोदन केवल देवता नहीं, शंकर का अनुमोदन केवल मानव नहीं, शंकर का अनुमोदन तो पशु और पक्षी भी करते हैं, पशु और पक्षी भी करते हैं। शिव का अनुमोदन पशु और पक्षी भी कर रहे हैं, वो भी मस्ती में, शिव मस्ती में डूबे। तो ये मोहिनी जो अवतार लिया, देवताओं को बांटा अमृत, राक्षसों को समुद्र का जो जल निकला था, जो फेन था समुद्र का, जब कलश निकला था, ऊपर ऊपर जो समुद्र का फेन उस अमृत के कलश में भरा गया था, वो इन राक्षसों को पिला दिया, देवताओं को अमृत। राहु ने भी पी लिया, उसकी बुद्धि, राहु ने जैसे ही अमृत पिया थोड़ी सी बुद्धि सबरी और शंकर जी की जटा में जाकर बैठ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भी अगर आप शंकर की कथा को सुन रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा के रस तत्व में डूबे हुए हो, तो यह पक्का है कि आप शंकर की जटा में जरूर जाकर बैठोगे, अर्थात शिव आपको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर स्वीकार कर ले। बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, 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 बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। जिसके गले में विषधर काला, विषधर काला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये बोले, शिवा डमरू डम डम बोले, अगम निगम के वेद ये बोले, बड़ा है दयालु भोलेनाथ डमरू